इजरायल और ईरान में बढ़ते तनाव के कारण कश्मीर घाटी और करगिल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है और सिया धर्मगुरुओं से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। ईरान के समर्थन में कश्मीर में कई प्रोटेस्ट किए गए हैं, जिनमें कई सिया नेताओं और धर्मगुरु शामिल हुए। आपको बता दूं कि संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है और भड़काऊ बयानों से बचने की सलाह दी गई है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इजरायल और ईरान में बढ़ते सैन्य तनाव के मद्देनजर कश्मीर घाटी में ही नहीं, लद्दाख के करगिल में भी कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इसके अलावा सभी सिया धर्मगुरुओं और शिया समुदाय के राजनीतिक नेताओं को भी कथित तौर पर किसी भी तरह की भड़काऊ बयानबाजी से बचने की सलाह दी गई है। कश्मीर घाटी ही नहीं बल्कि करगिल में भी बड़ी संख्या में सिया मुस्लिम रहते हैं। घाटी में सिया समुदाय सुन्नी मुस्लिमों की तुलना में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन लद्दाख में करगिल सिया बहुल है। इजरायल द्वारा ईरान पर किए हमले के बाद से कश्मीर के सिया बहुल इलाकों में तनाव था। जमकर प्रोटेस्ट किए गए, आंदोलन निकाला गया। शुक्रवार को वादी के विभिन्न इलाकों में ही इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शिया समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाले थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ईरान ने ऐसा कोई कारण नहीं दिया था कि इजरायल ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल ने इसे एहतियान हमला बताया है और अपनी मर्जी से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वैश्विक शक्तियां इजरायल के इस अटैक पर चुप रहती हैं तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा। ईरान इजरायल तनाव के लेकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विश्व शक्तियां रूस के खिलाफ आवाज उठाती हैं और आंदोलन करती हैं, लेकिन जब इजरायल ईरान पर हमला करता है तो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या कोई और देश हो, चुप हो जाते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर रूस का यूक्रेन पर हमला गलत है तो इजरायल द्वारा ईरान पर किया गया हमला क्या सही है क्या? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह बातें बोली हैं कि इजरायल और ईरान के बीच तनाव के कारण क्षेत्र में स्थिति और खराब हो सकती है। इसका असर दुनिया पर पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हमारे ईंधन की कीमतों और हमारे शेयर बाजार और पश्चिम की ओर जाने वाली उड़ानों पर असर पड़ेगा। इसके अलावा लोगों की भावनाओं पर असर पड़ेगा। फीलिंग्स के साथ लोग गुस्से में हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सदर अंजुमन शरीशियान जम्मू कश्मीर आगा सईद हसन साहब। आगा साहब, जिस तरह से कल पहले इजराइल ने ईरान पे जो हमला किया, जिसमें कई जानें गईं, इंक्लूडिंग हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिशियल्स की जानें भी गईं उसके बाद ईरान ने भी आज रिटेलिएट किया है, टेल अवीव पे हमला किया है। कैसे देखते हैं इसे? कल का जो दहशतगर्दाना हमला इसराइल ने ईरान पर किया, उसकी कोई जवाजियत नहीं थी। अब ये अयान हो गया, जो 1.25 साल से गज़ा में वो करता आया है, वो पूरे दुनिया में वही मुहिम चलाना चाहता है। बस उसको सिर्फ खौफ और डर ईरान का है, जो उसको मुंह तोड़ जवाब देने की सख्त रखता है। इसीलिए इसने कल जाहिरियत की, जिसकी कोई जवाजियत नहीं है। वो अपने आप को मजलूम बनाने की कोशिश करता है, मगर दुनिया ने समझ लिया। मैं आपके तवस्सुत से पूरे आलम इस्लाम को फिर दोहराता हूँ, अपील करता हूँ, अगर आज आप मुत्तहिद नहीं होते हैं तो यही हाल आपका भी होगा, तो इसको कोई नहीं रुका सकता है। लिहाजा ईरान के शान बशान रहे और जो उन्होंने जालिम के ख़िलाफ़ मज़लूम के हिमायत में जद्दोजहद शुरू की है, उसको कामयाब बनाए, तो दुनिया में अमन अमान नहीं रहेगा। सिर्फ जालिम का बोलबाला होगा। ये अच्छा मौका है, जिस तरह अखबारों के ज़रिए से इतला मिली है कि पूरी दुनिया अब ईरान के पीछे है, क्योंकि ईरान जाहिरियत का कायल नहीं है, न वो तवसीब पसंदाना अज़म रखता है। बस वो वही दुनिया में मिशन कायम करना चाहता है
जिसका ईद गदीर में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया है। आपका पेशवा कौन हो सकता है, आपका हुक्मरान कौन हो सकता है, आपके क़यादत की क्या सलाहियत होनी चाहिए, वो मौला अमीरुल मोमिनीन 1,25,000 के सामने खड़ा करके फरमाया, मन कुंतु मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। 1,25,000 लोगों में कोई खड़ा नहीं हुआ, मैं अली से अफजल हूँ। यही हमें बताता है, हमें ऐसी क़यादत के पीछे चलना चाहिए, उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अमन अमान का कायम कर सकते हैं। मैं आपके तवस्सुल से ईद गदीर का पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ आलम इंसानियत को मुबारकबादी पेश करता हूँ। अंजुमन शरीशियान जम्मू कश्मीर के सदर हमसे बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जिस तरह से इजराइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक की उसका कोई जवाज़ नहीं था, और जिस तरह से ईरान ने उसके बरक्स वापस हमला कर दिया है तो कहीं ना कहीं उनका हक बनता है। दूसरी ओर पीडीपी अध्यक्ष महबूब मुफ्ती और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम है, जो उनका कहना है कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा ईरान पर इजराइल का हमला एक ऐसे देश द्वारा किया गया एक और बेशर्मी भरा कदम है जो दुष्टता की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वैश्विक समुदाय, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी शक्तियों की चुप्पी चिंताजनक और भयावह दोनों है। यह चुप्पी मौन स्वीकृति के बराबर है, मतलब कि आप हामी भर रहे हैं। महबूब मुफ्ती ने यह भी कहा कि अमेरिका भारत पाकिस्तान तनाव के मामले में लगातार हस्तक्षेप का दावा करता है, लेकिन इजराइल के मामले में दोहरा मापदंड अपनाता है। आपको बता दूं कि इजराइल और ईरान के बीच जंग चल रही है। हाल ही में ट्रंप का एक ट्वीट आया है। ट्रंप ने बोला कि भाई ये मामला निपट सकता है, दोनों शांति वार्ता के लिए तैयार हो सकते हैं। मैंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच बातचीत कराई है। ये फिर से ट्रंप ने दावा किया है, फिर से राग लाप रहे हैं कि मैंने बातचीत कराई है भारत और पाकिस्तान के बीच, अब मैं इजराइल और ईरान के बीच बातचीत कराने जा रहा हूं और ये शांति हो सकती है। मैं काम तो बहुत ज्यादा करता हूं, लेकिन कोई मेरे काम को तवज्जो नहीं देता, मैं क्रेडिट नहीं लेता। भाई काम तो बहुत ज्यादा करता हूं। ट्रंप अब मूड में आ गए हैं, जैसा उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच किया था। अब वो दावा कर रहे हैं कि मैं इजराइल और ईरान के बीच करने जा रहा हूं। आपको बता दूं कि कश्मीर में और करगिल में कई जगह जो सिया बहुल इलाके हैं वहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। जो भी सिया बहुल नेताएं हैं और सिया नेता हैं वो जमकर ईरान के पर किए गए हमले की बुराई कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। ये हालात अभी भी गर्म है। कश्मीर विशेषकर कुछ इलाके हैं जहाँ पर सिया बहुल है, वहाँ पर ये हालात हैं कि जमकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आपको करगिल की तस्वीरें देखकर लगेगा नहीं कि यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इतने बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। दहशतगर्दी का सरगना इसराइल ने वो अपने मनहूस मकासद को हासिल करने के लिए कोई इंसानसूस उस चीज़ से बाहर आकर आज ख्वाब के आलम में तेहरान के कुछ जगहों पर उन्होंने अपना जंगी जराइम जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ थे, जो हुकूक़ इंसानी के ख़िलाफ़ थे, अमेरिका की हिमायत से उसने आज ईरान की सरज़मीन पर जारहियत अंजाम दिया, जिसमें हमारे जमहूरी इस्लामी ईरान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाकरी साहब और सिपाही पासदारान के कमांडर जनरल हुसैन सलामी साहब और एक जनरल साहब और बाकी तकरीबन उसी वक़्त 2 साइंटिस्ट जो एटमी एनर्जी के थे, उनके साथ उन्होंने फ़ौजी तनसीबात के साथ साथ सिविल तनसीबात को भी मुलाहिज़ा न करते हुए वहाँ पर उन्होंने शहादत पर पहुँचाया, जिसमें बेगुनाह लोग भी शहीद हो गए। हालात ये है कि ईरान और इजराइल के बीच अभी जंग चल रही है। ये जंग कहाँ तक पहुँचेगी ये तो बता नहीं सकते। ट्रंप का कहना है कि भाई शांति वार्ता के लिए दोनों तैयार होने वाले हैं, लेकिन
क्या शांति वार्ता होगी कि नहीं होगी, लेकिन कश्मीर में कई जगह प्रोटेस्ट निकाले जा रहे हैं। ये कश्मीर की सिचुएशन है। अभी आगे कोई भी अपडेट होगी इस वॉर से रिलेटेड या फिर कश्मीर में किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, तो आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करते रहिए। हम हर एक अपडेट आपको बताएंगे। बस फॉलो करते रहिए News 18 JKLH।